देखिए क्षेत्र में जो है एकमा के जो एकमा विधानसभा क्षेत्र में जो हम भ्रमण कर रहे हैं तो पब्लिक में बहुत खुशी है। जो जनता है बहुत एक उम्मीद के साथ नए लोग मतलब उनका एक था कि भाई हम लोग एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। तो प्रशांत जी की बातों से काफी प्रभावित है। प्रशांत जी जो यात्रा करके गए उसके पहले प्रशांत जी जो बिहार परिवर्तन, बिहार में बदलाव होगा उसके लिए जो बोल रहे हैं, तो उस पर हर लोग बहुत ही ललायत है कि चलिए भाई ठीक है, हम प्रशांत जी के प्रभावित में थे और हमारे आने से उनके मन में एक हुआ है कि एक युवा चेहरा है, नया है, लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, जहां उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां अभी तक कोई नेता पहले नहीं पहुंचा। हम एक बहुत ऐसे गांव में गए जहां पे पता चला कि लोग बोले 4.5 साल हो गए कोई दिखा नहीं, 5 साल हो गए कोई आया नहीं। तो अभी सीजन आया है, अभी चुनावी माहौल है, अभी लोग आना जाना शुरू किए हैं। लेकिन हम जिस दिन से लगे हैं पार्टी के साथ, हम जब से जुड़े हैं, कोई ऐसा दिन नहीं कि हम यात्रा पे नहीं रहते हैं। लोगों के बीच में ही रहना मेरा काम है और आगे भी मेरा लोगों से यही हम एश्योर कर रहे हैं, लोगों को आश्वास मतलब ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि जो हम आज दिख रहे हैं उनके बीच में, हम हमेशा निरंतर उनके बीच में रहेंगे, ये मेरा वादा के साथ। अभी तक क्या हुआ है कि लोगों ने ये देखा कि कोई आएगा, चुनाव के टाइम आएगा, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे, जमात के नाम पे, ऊपर के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे वोट लेके चला जाएगा। रीजन क्या है कि कोई आपके लिए वोट मांगने आया नहीं और आपने अपने लिए कभी वोट नहीं किया। अभी जो नेता, अभी जो हम लोग आए हैं, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको वोट दें। मोदी जी को देखने के लिए ये अपनी इच्छा शक्ति से जाते हैं और वो चीज अब नहीं रहा। रीजन है कि आप एक ही बात को, गलत चीज, मेरा कहना है कि आप बिहार में आ रहे हैं तो आप बिहार की बात करते हैं। आप बिहार के लिए आपने क्या सौगात दिया? हम कहते हैं कि यहाँ पे सिवान से पटना जाने के लिए डीएमयू ट्रेन चलनी चाहिए। हम लोग अपने स्तर पे सबसे बोला क्या, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आप सिवान में आए, जहाँ आए बगल में एक मिल हुआ करता था, पजलूकी मिल बहुत फेमस था। बहुत लोग उम्मीद कर रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे तो कुछ रोजगार की बात करेंगे, एक भी रोजगार की बात नहीं। बिहार के मुद्दे पे कोई बात नहीं। रेल फैक्ट्री जो बन रहा है, जिस फैक्ट्री की बात आप कर रहे हैं जहाँ से रेल बन के जा रही है, वो रेल कब की बनी हुई है? आपके टाइम की नहीं बनी हुई है। लेकिन अब ये देखिए एक मुद्दा और हुआ कि हम लोग बोलते हैं कि 2000 पेंशन देंगे। देखिए जन स्वराज की ताकत देखिए, जन स्वराज की ताकत है, प्रशांत जी की ये ताकत है, जनता की ताकत है। जन स्वराज मतलब जनता की ताकत है कि हमने बोला कि हम लोग 2000 वो देंगे पेंशन। अभी उसको 400 से 1100 किया गया, लेकिन नवंबर के बाद 2000 हमने, हमारा कमिटमेंट सरकार हमारी बन रही है और हम लोग 2000 देंगे। मुद्दा है, मेन मुद्दा जो है बिहार का, वो मुद्दा है कि हम बिहार में रह के बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं, उसके सुख दुख की बात कर रहे हैं, उसके शिक्षा की बात कर रहे हैं। अभी शिक्षा की बात अगर करें तो शिक्षा के उस स्तर पे तो कोई काम नहीं हुआ। आप पेंशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी रेवड़ी बांटने का सबका पैटर्न, अगर देश के दूसरे स्टेट में अगर पेंशन कहीं 2000 होता है तो बिहार के लोगों को 2000-3000 पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने क्या गलती किया है? तो हमारे साथ ये नहीं हो रहा था। अभी लोगों को लगा है कि भाई ये मुद्दा इनके हाथ से निकल रहा है और प्रशांत जी जो इस मुद्दे को जनता के बीच में, अब जनता जाग चुकी है। अब होता क्या था कि जनता को अभी तक मूर्ख बनाया गया, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, भोली भाली जनता है और उसको ठगने का जो काम किया जा रहा था, अब लोग जग गए हैं। और ये जगाने का काम हमारे माननीय प्रशांत जी हर जगह पे जाके पैदल चल के, इस बिहार में 2.5 वर्षों से पांव पैदल चल के, हर घर पे चल के, आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में आके जनता की बात किया। अब जनता जगी हुई है तो इनको चिंता हो रही है भाई अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब अंतिम टाइम है, नीतीश जी जाने वाले हैं, उनको लगता है कि जाने के टाइम कुछ करके चले जाओ, जबकि ये सारे निर्णय नीतीश जी नहीं कर पा रहे। अभी नीतीश जी की हालत है, सबको पता है। हम जो भी आए, मेरा कहना है कि हमारी पार्टी का यही विचार है कि भैया हम बिहार में सुधार करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और बिहार की जनता को हम चिंता कर रहे हैं कि वे कैसे सुधरे, जनता की आवाज उठाना चाहें और उसके लिए हमको जेल जाना होगा। मैं सहर्ष तैयार हूं कि मुझे भी जेल में डाल दीजिए। अब लेकिन मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, ये मुजफ्फरपुर के जो घटना हुई है, हम लोगों ने पहले बोला कि भाई मंगल पांडे जी इस बारे में चिंता करें, भाई आप निर्णय करें। और हमारी पार्टी पहले से इनको नोटिस दी थी कि इस तारीख तक, 22 तारीख तक अगर इसके साथ अगर न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनको, हमारे प्रमुख नेताओं को उठा के जेल में बंद करने का काम किया। देखिए आप जनता की आवाज को नहीं दबा सकते। आप न्यूटन का एक रूल है, न्यूटन का 3rd रूल है कि किसी चीज को जितनी ताकत से आप दबाते हैं उससे और डबल ताकत में वो रिएक्ट करते हैं। और इस आंदोलन को, हमारी बातों को, जनता की बात को दबाने का प्रयास करेंगे तो ये और बड़ा रिवोल्ट होने जा रहा है
और जनता जग चुकी है। आप कब तक किसको बंद करेंगे? 13 करोड़ आबादी है हमारी, और 13 करोड़ लोग जगेंगे तो आप कहाँ बंद करें? आपके पास जगह नहीं है बंद करने की।